हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और जो अभी की जो कंडीशन है उसमें तो और भी ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। तो आज की जो वीडियो है कोई व्लॉग ना हो करके आज की वीडियो जो है वो है आपके सवाल और मेरे जवाब। जो मेरी लाइफ है, अब मैं 2 सालों से जो है सोशल मीडिया पे हूँ। मेरी लाइफ भी जो है सोशल मीडिया पे है। डेली रूटीन्स मैं शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली के जैसे हो और अपना कीमती वक्त जो है, मुझे अपनी लाइफ का कीमती वक्त मेरे ब्लॉग देखकर मुझे अपना कीमती वक्त देते हो। और फिर कोई अगर सवाल पूछते हो और उसका जवाब मैं ना दूँ तो ये सही बात नहीं है। और जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो एक अलग सी फीलिंग भी आती है और एक लाइफ जो हमारी होती है ना, वो कभी कभी फील होता है कि यार एक सेलिब्रिटी जैसी हो गई। बहुत से सवाल आते हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है। हालांकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, साधारण इंसान है, बट फिर भी आप लोग फीलिंग ऐसी दे देते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत से सवाल ऐसे रहते हैं और बहुत से जो लोग होते हैं ना हमारी फैमिली में डेली जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कितने मेंबर हैं हमारी फैमिली में? अब तक में मे बी 37 के जो हैं वो हमारी फैमिली मेंबर हो चुके हैं। तो और डेली ही जुड़ते हैं, तो उनके सवाल भी होते हैं क्योंकि वो मेरे बारे में पूरा नहीं जानते, तो उनके भी कुछ सवाल होते हैं। और जो पुराने मेंबर्स होते हैं उनके भी कुछ सवाल होते हैं, है ना। और चाहे नया मेंबर हो चाहे पुराना मेंबर हो, एक सवाल का जवाब जो है मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है, तो उस सवाल का जवाब भी मैं आज दूंगी। कई लोग और भी सवाल होते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों है, वो है, ऐसे है, वैसे, तो बहुत से सवाल रहते हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा ना कि हाँ ये सवाल मुझे उठाने चाहिए, तो वो मैंने उठाए हैं ताकि मेरा पूरा आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये है ना। तो और बाकी जो सवाल अगर कोई रह गए होंगे या और भी मेरे बारे में आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अपने सवाल। बल्कि मैंने जहाँ तक हो सका है मैंने वो सारे सवाल ले लिए हैं। इससे आगे कोई मेरे ख्याल से सवाल होगा नहीं आप लोगों का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं और आगे चलते चलते जो है हर सवाल का जवाब देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से आप लोगों के ऐसे सवाल होते हैं अगर स्किप कर दिया उसका जवाब आपको मिला नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो आपने दिया नहीं, ऐसा वैसा। तो स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ जो है बताऊंगी मेरे बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जो आपके सवाल रहते हैं उन सब के बारे में, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो जो न्यू मेंबर्स होते हैं उनका ये सवाल होता है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम है प्राची गोस्वामी, मैं राजस्थान की हूँ। राजस्थान के बीकानेर से जो है मैं बिलोंग करती हूँ। बीकानेर में मेरा जन्म हुआ, बीकानेर में पली बड़ी हूँ। मेरी जो शिक्षा है वो वहीं से मैंने प्राप्त की है। तो मैं बीकानेर की हूँ, जहाँ के भुजिया और रसगुल्ला फेमस है ना, वहाँ से हूँ मैं। तो बीकानेर बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत प्यारी सिटी है। बीकानेर के बारे में बोला जाता है कि 2 दिन तो यहाँ रुक कर ठहरो, मतलब 2 दिन तो यहाँ रुक कर देखो, सारा जहर ना उतर जाए तो कहना, ऐसा कुछ है बीकानेर के बारे में कहावत, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो मैं बीकानेर की हूँ। मेरी फैमिली में जो है मेरे मम्मी पापा और हम 3 भाई बहन हैं, है ना। मेन जो फैमिली बताऊँ तो हम 3 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटी एक सिस्टर है, फिर उससे छोटा ब्रदर है ना। तो पापा मेरे गवर्नमेंट टीचर थे, मम्मी हाउस वाइफ रही, क्योंकि हम लोगों की देखभाल करनी थी। हम लोगों को कौन देखता, पापा तो सुबह जो जाते थे वो शाम को आते थे, ठीक है। तो मेरी मम्मी का भी चैनल है यूट्यूब पे, छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर से, और मेरी सिस्टर का भी चैनल है शिप्राज वर्ल्ड के नाम से, और मेरे ब्रदर का भी चैनल है यूट्यूब पे वेट मंत्रा के नाम से। मेरा भाई क्या है, ओनली यूट्यूबर नहीं है, वो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर है। अब तो उसकी शादी भी हो गई है, जो कि उसकी वाइफ भी है, वो भी वेटनरी डॉक्टर है। तो मैंने मेरा सब कुछ बता दिया मायके की तरफ से कि ये है, ऐसा है, वैसा है ना। तो और मैं बीकानेर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। फिर मेरी शादी जो हुई वो हुई है जयपुर में। तो कई लोगों का ये सवाल रहता है, सेकंड सवाल ये होता है कि आपका ससुराल कहाँ है। जहाँ मैं रह रही हूँ, जिस घर में मैं रह रही हूँ वही मेरा ससुराल है ना।
और फिर सवाल आता है कि ससुराल में कौन कौन है। तो ससुराल में इन लॉज हैं, ये हैं, और इनकी एक सिस्टर है जो कि मुंबई में रहती हैं और उनकी 2 बच्चियां हैं। ठीक है, तो मेरे ससुराल में मेनली तो ये हैं। बाकी जो अगर आप बोलेंगे तो बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनका ददियाल भी यहीं पे है और ननियाल भी यहीं पे है। तो उनके 3 मामा लोग हैं, तो उनकी फैमिली है पूरी, और इनके चाचा ताऊ हैं तो उनकी फैमिली है। तो ससुराल बहुत बड़ा है। तो ये मैंने बता दिया आपको, है ना, कि ससुराल में कौन कौन है और कहाँ है। फिर आती है मेरी क्वालिफ़िकेशन। पुराने मेंबर्स को पता है, न्यू मेंबर्स को नहीं पता है। मैं जो है MA BEd हूँ। MA मैंने संस्कृत में की है और मैं BEd मैंने कर रखा है। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन आपको पता चल गई। BA मैंने की थी सोशियोलॉजी, होम साइंस और संस्कृत में, MA भी संस्कृत में, और जो BEd है वो होम साइंस और सोशियोलॉजी में की थी। संस्कृत मैंने स्किप कर दिया था। तो ये मेरी हो गई क्वालिफ़िकेशन। अब जो पुराने मेंबर्स हैं उन्हें पता है मेरी क्वालिफ़िकेशन MA BEd है ना। तो उन लोगों का ये सवाल रहता है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है MA हो BEd हो, तो आपने जॉब क्यों नहीं की, या जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करते हो, कंपटीशन एग्ज़ाम क्यों नहीं देते हो। तो उसका सवाल का भी जवाब दे देते हैं। मेरी शादी के नेक्स्ट ईयर ही मेरी बेटी हो गई थी, है ना। तो बेटी हो गई, तो अब जब वो छोटी थी तो उसको संभालता कौन। मदर इन लॉ थी जॉब में, प्राइवेट जॉब करती थी, स्कूल में टीचर थी, और मेरी बेटी को रखने वाला कोई भी नहीं था। उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता। तो बच्चे की ज़िम्मेदारी माँ पर ही होती है। तो मैंने इसलिए जॉब नहीं की। फिर जब वो स्कूल गई 3 साल की होने के बाद, तो वो 9 बजे जाती थी, 12 बजे आ जाती थी, तो मैं नहीं कर सकती थी। और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करने का, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा मन था कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूं, क्योंकि मैंने मेरे पापा को देखा था। मेरे पापा गांव-गांव जाके जो है टीचिंग करते थे, और ये बहुत शिद्दत से अपनी जॉब को उन्होंने किया। तो मेरा भी मन था, चाहे मैंने किसी भी चीज़ में अपने पापा को आदर्श माना हो नहीं माना हो, इस चीज़ में मैंने माना, और मैं चाहती थी कि मैं अपने पापा के जैसे गवर्नमेंट टीचर बनूं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं की या मैंने कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश की और काफ़ी स्ट्रगल किया। सेकंड ग्रेड के लिए भी मैंने कोचिंग भी की, साथ में घर भी संभाला, बच्ची भी जाती थी, और फिर मैं 3 बजे आती थी, सुबह 6 बजे मैं कोचिंग जाती। ऐसे करके मैंने बहुत पढ़ाई की, घर के काम के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की, सब किया। उस टाइम पे जो है एग्ज़ाम्स, इसमें यहाँ पे क्या होता है कि आगे चले जाते, किसी ना किसी वजह से आगे चले जाते हैं एग्ज़ाम्स। जब वो आगे चला गया, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, बहुत अच्छी तैयारी हमने की थी, कोचिंग भी की थी मैंने भी, मेरी सिस्टर ने। जब आगे चला गया, फिर क्या हुआ कि बीच में इलू की तबीयत मेरी भी ख़राब हुई और चिकनगुनिया टाइप ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ी और फिर उसके बाद वापस ज्वाइन भी की, बट ज्वाइन करने के बाद चिकनगुनिया के बाद शायद मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ था, तो चलना फिरना मेरा थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। तो फिर एग्ज़ाम भी आगे चला गया था, तो मैंने छोड़ दी। और जब एग्ज़ाम आगे चला गया और उस बीच जब एग्ज़ाम होने वाला था, तब मेरी बेटी की कोई तबीयत ख़राब हुई थी ज़्यादा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोगों ने, एक तो एग्ज़ाम आगे चला जाता है तो पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं रहता है ना। फिर उसी बीच बेटी की तबीयत ख़राब होना, और वो सिंपल वाली तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, कुछ उसके स्किन प्रॉब्लम हुई थी। तब हमने क्या किया, अब भावनाओं में बहकर मैंने और मेरी सिस्टर ने क्या किया कि बच्चा हमारे लिए पहले, हमने ये मन्नत मांगी कि हमें ये जॉब नहीं चाहिए, बस ईलू ठीक रहनी चाहिए। हमने भावनाओं में बहकर ऐसा कुछ कर दिया और हमने पढ़ाई छोड़ दी अपनी। जब एग्ज़ाम आने वाला था ना, तो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी ईलू के लिए। आप इसे बोलेंगे कि सिली सी चीज़ की है या कुछ भी, लेकिन एक माँ ऐसा कर लेती है, और मौसी भी माँ के जैसी होती, तो उसने भी ये कर लिया। तो ऐसा करके उस टाइम पे ये रहा। और दूसरा, यहाँ पे जनरल में आते हैं हम, तो मेरिट में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद भी मैंने 2 बार रीट दी, जो राजस्थान में रीट होती है, अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, तो दोनों बार मैंने क्लियर कर ली। ठीक है, फर्स्ट टाइम भी एंड अभी 2018 वाली भी मैंने क्लियर कर ली थी। उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास रखा है, आपको मैं कभी बताऊंगी। तो वो क्लियर हो गई थी मेरी। बट क्या होता है ना कि हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि और कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें एक एक नंबर भी मायने रखता है, पॉइंट भी मायने रखता है। तो मैंने क्लियर तो कर ली, बट मेरिट में आना थोड़ा सा वो हो जाता है एक जनरल वाले बंदे के लिए।
तो ये रहा। तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब की तैयारी नहीं की, मैंने की। और तब जो है सेकंड ग्रेड की वजह से मैं एक, उस टाइम पे ऐसा 2-3 चीज़ें हुई थी कि मैं डिप्रेशन में आ गई थी, और काफ़ी डिप्रेशन में आई थी मैं, और मेरा मन नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड जो है 7 से 10 ड्यूटी रहते थे, इलू चली जाती थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें डिप्रेशन में आ गई थी। और जब मैं मेरी कोचिंग के सामने से निकलती थी तो मेरे आंसू टप 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 बहते थे, और ऐसे कई तरीके की चीज़ें मेरे माइंड में उस टाइम पे चल रही थी, तो मैं डिप्रेशन में आ गई थी। तो इस वजह से उस अकेलेपन को दूर करने के लिए, उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैंने यूट्यूब का रास्ता जो है वो अपनाया। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे काम करना कोई जॉब नहीं, यूट्यूब हमारी जॉब ही है ना। और इसमें हम अपने बॉस खुद ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं वर्किंग वूमेन हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वर्क करती हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, है ना। तो इस सवाल का जवाब हो गया ये। और नेक्स्ट सवाल है DOB, कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इस सवाल का मैं आधा जवाब दूंगी, ठीक है। तो मेरा जो बर्थडे है वो 16 दिसंबर को आता है। अब एज जो है मेरी, आप लोगों को गैस करनी है कि मैं कितने साल की हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फिर यार एक सवाल आजकल बहुत आ रहा है, तो इसका जवाब देना बनता है कि क्या आप प्रेग्नेंट होती, और डेली आ रहा है यार। कई लोग तो समझते हैं लेकिन कई लोग नहीं समझते यार, डेली आ रहा है, डेली आ रहा है, डेली आ रहा है। तो मैंने कहा चलो यार इसका जवाब ज़रूर दूंगी। मैं प्रेग्नेंट जो हूँ मैं नहीं हूँ। बीच में अभी क्या है कि मैं मम्मी के घर गई थी दिसंबर में, तब से लेकर मैंने अभी 2-3 महीने ना ही वर्कआउट किया, ना ही ऐसा कुछ डाइटिंग की, और मेरा काम मैंने किया जो बैठे बैठे किया सब कुछ, है ना, बैठे रहने का काम था। तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा जो है वेट थोड़ा सा बढ़ गया। इस वजह से हो सकता है किसी को लग रहा हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मैं इतनी ज़्यादा उछल कूद वाली एक्सरसाइज नहीं करती, ना ही मैं डाइटिंग करती। तो इस सवाल का जवाब भी जो है वो आपको मिल गया होगा, जिन्होंने पूछा था उनको मिल गया होगा, है ना। फिर आता है सवाल कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड मीडिया की लाइन में, राजस्थान पत्रिका जो है अखबार तो आपको पता ही होगा, उसका चैनल भी है, वहाँ पे वर्क करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मीडिया की लाइन में काफ़ी सालों से 12-14 साल हो गए होंगे। उन्होंने दिल्ली से जो है डिप्लोमा किया था मास कम्युनिकेशन का, उसके बाद से यहाँ पे जयपुर में ही जॉब कर रहे हैं। बाहर इसलिए नहीं जाते हैं कि बाहर इनको जाना नहीं है, बाहर वही वाली बात होती है कि फिर घर किराए पे लो, ये वो ऐसे वैसे, तो इसलिए। और एक सवाल है कि भैया कि आपका घर रेंट का है या अपना है, तो रेंट का नहीं है, ये हम लोग का ही है। नीचे जो है इन-लॉज रहते हैं और हम ऊपर रहते हैं। और एक सवाल आता है कि क्या आप अलग हैं इन-लॉज से। जी हाँ, हम लोग जो है अलग रहते हैं। 8 साल हम साथ में ही थे। ये सारी चीज़ें मैं पिछले साल सब कुछ बता चुकी हूँ, बट फिर भी आते हैं सवाल और वो चले जाते हैं स्पैम में। तो इसका मैंने जवाब दे दिया। अब इसके बाद लोग पूछते हैं कि क्या रीज़न है, दीदी प्लीज़ बताना, प्लीज़ बताना। तो देखिए, बहुत ज़्यादा अंदरूनी मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन आप लोग भी औरत हो, आप लोग सब समझते होंगे, है ना। तो कुछ क्यों होता है इंसान अलग, कुछ तो ऐसा होता है, या रीज़न ऐसा होता है, और बड़ा रीज़न ही होता है, तभी इंसान जो है ऐसा स्टेप उठाता है। तो ऐसा ही कोई रीज़न था जो कि मैं बताना नहीं चाहूँगी सोशल मीडिया पे। तो अब आता है, ये सवाल बहुत आता है, ना ही मेरे पुराने मेंबर्स को पता है और ना ही नए मेंबर्स को ये सवाल का जवाब पता है। और आते हैं यार, शुरू से ही आता है ये वाला जो सवाल है, वो डेली आता है। तो सेकंड बेबी प्लानिंग, तो हमने सेकंड बेबी प्लानिंग क्यों नहीं किया, दूसरा बच्चा हमने क्यों नहीं किया अभी तक। इलू 12 साल की हो रही है और हमने सेकंड बेबी क्यों नहीं प्लान किया। देखो, अपनी अपनी जो है फैमिली प्लानिंग होती है ना। तो किसी की प्लानिंग होती है, हमारी जो फैमिली प्लानिंग थी वो ये थी कि हम दो, हमारा एक, शुरू से ही हमें ये था कि बस बच्चा होना चाहिए, तो चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, है ना। तो
हमारा नहीं था मन। देखो किसी भी चीज़ में हम हस्बैंड वाइफ कोई चीज़ में विचार मिलता है, कोई चीज़ में नहीं मिलता, लेकिन ये जो चीज़ थी ना, इसमें हमारा जो मत था ना वो एक था, है ना। और इवन ईलू का भी यही मत था। जब ईलू हुई, बड़ी हुई, तो कई बच्चों को लगता है उसका भाई या बहन हो, ईलू को नहीं चाहिए था। वो खुद एक इकलौती संतान रहना चाहती थी और रहना चाहती है। उसे नहीं चाहिए था, ना हमें चाहिए था। हमारी फैमिली प्लानिंग जो थी, हम दो हमारा एक वाली ही थी। और बहुत सी इसके पीछे चीज़ें भी बहुत होती है। देखो आज का जो दौर है वो महंगाई का दौर है ना। तो हम चाहते थे कि जो एक बच्चा हो और जिसे हम बहुत अच्छे से पाल सकें, कोई कमी ना रखें उसके पालन पोषण में, ऐसा हमारी थी, है ना। और अब लोग ये बोल देते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपना नसीब लेके आता है, ऐसा वैसा। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हमें एक बच्चा चाहिए था और हम चाहते थे कि उसी को बहुत अच्छे से हमें रखना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, जो वो चाहे उसे वो दे देना है, उस बिन मांगे ही उसे दे देना है। तो कोशिश यही रहती है हमें कि हमारी कि जो ईलू बोले उससे पहले हम उसके लिए वो कर दें। और एक रहेगी तो आगे पढ़ाई लिखाई भी बहुत महंगी होती है। तो महंगाई का दौर है यार, महंगाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। तो बजट के लिए भी सही है देखा जाए तो, है ना। तो ये था, यही कारण था और इसीलिए हमने कोई दूसरा बच्चा हमें नहीं चाहिए था। एक सवाल था कि आपकी पहली बेटी है, फिर भी आपने सेकंड बेबी प्लान क्यों नहीं किया। तो देखो आज का जो दौर है उसमें बेटा और बेटी कोई मायने मेरे लिए नहीं रखता है, ना कभी रखा था। मैं एक औरत हूँ और औरत होके मैं ये सोचूं कि मुझे बेटा हो, औरत होके ये ऐसी चाह मेरे अंदर नहीं थी। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मेरे लिए एक समान है। आजकल बेटियाँ क्या बेटों से कम है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बराबर है। और औरत तो जो है घर का काम भी कर लेती है, बाहर का काम भी कर लेती है। और मेरी बेटी आपको पता नहीं है, मेरी इतनी सी बेटी कमा के ले आती है घर पे। अगर जब भी जाती है ना, जब उसको काम पड़ता है, वॉइस ओवर का काम कर लेती है, तो वो आज इस उम्र में उसने कमा तक लिया है। तो क्या कहीं से वो कम है बेटों से? बिल्कुल नहीं। आगे की आगे देखी जाएगी, बुढ़ापे की बुढ़ापे में देखी जाएगी। तो बेटी संभाल लेगी, हमारी बेटी है तो बेटी हमें संभाल लेगी, क्यों, है ना। तो ये सोच थी कि बेटा बेटी ऐसा कुछ मायने नहीं रखता। और दूसरा बेबी प्लान भी करते हम और दूसरी भी बच्ची बेटी हो जाती तो ऐसा कुछ भी मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए। इसलिए तो हमें एक ही बच्चा चाहिए था, इसलिए हमने कोई सेकंड बेबी प्लान नहीं किया। तो मे बी मैंने ये सारे जो हैं आपके सवालों के जवाब जो हैं वो दे दिए हैं। और भी इसके अलावा जो है, अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। मैं उसका नेक्स्ट कभी आपका सवाल मेरा जवाब में उसका जवाब दे दूंगी। तो आशा करती हूँ आपके सारे सवालों का जो जवाब है आपको मिल गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।